नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज हम आंसर की डिस्कस कर रहे हैं यूकेएसएससी का ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ आपका। पेपर जो है टफ लेवल का है काफ़ी, और आप लोगों के लिए ये एक समझ आधारित ये पेपर था, ज़्यादा आपके लिए रट्टाफिकेशन वाला नहीं है। और फैक्ट, केवल फैक्ट नहीं बल्कि समझ आधारित काफ़ी हद तक पेपर बना दिया गया है। और क्वेश्चन जो है लेंथी दे दिए गए हैं, ताकि टाइम जो है आपका 2 घंटे भी मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए कम ना पड़ गए हो। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपका कैसा अनुभव रहा इस बार के पेपर में। तो हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हिंदी, सामान्य हिंदी के जो 20 क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो समसामयिक घटना पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख या आलेख कहलाएंगे आपके। विशिष्ट समाचार पत्र पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी या आपका संपादकीय कहलाएगा। व्यवहारिक बातों एवं घटनाओं की मनोरंजक प्रस्तुति जो है ये फीचर में आएगी आपकी। और किसी लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर क्रमशः प्रकाशित करना, यह आपका धारावाहिक हो गया। तो आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, का 3, खा का 2, ग का 4 और घ का 1। गढ़वाली शब्द उड्वार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य उपयुक्त हैं? तो गढ़वाली शब्द उड्वार जो है, अभी लोकल लैंग्वेज में हमारे इधर तो इसको डडवार शब्द बोला जाता है। तो वही शब्द ये है जो कि गांव में एक तरह से प्रथा है, जिसमें यह क्या है, एक तो ये गढ़वाल की जजमानी प्रथा है। इसका संबंध प्रत्येक फसल के अनाज से है, ये भी सही है। इसमें किसी से अनाज उधार मांगकर उसके बदले अनाज नहीं दिया जाता है, बल्कि ये क्या है, पुरोहित, लोहार, रूढ़िया और ढोल वादक कार्य के बदले इनको यह अनाज दिया जाता है। तो 1, 2 और 4 इसके सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति कौन सी लोकोक्ति प्रकट करती है? तो ये होता है बिराना सोनन नाक दुखोण। तो गढ़वाली काफ़ी हद तक पूछ ली गई है। आप आँखन है आंसू ऊनी घुनन है जय कै ऊनी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का सही अर्थ है आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं होती है। अगला देखिए, फिर से मिलान करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर मिलान करना है हमें। और एक तरफ आपके पास शब्द दिए गए हैं, एक तरफ शब्द का प्रकार दिया गया है कि कौन सा शब्द कहाँ से लिया गया है। तो दावत जो है ये आगत शब्द है आपका, थैला आपका देशज शब्द हो गया, पंकज आपका योगरूढ़ हो गया, तहसीलदार शंकर शब्द हो गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा में पुस्तक लिखी गई है, उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है सांचो या बगोई कहा जाता है, जो कि ज्योतिष की भाषा जिस पुस्तक में लिखी गई है। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म विलोम नहीं है? तो विलोम यहाँ पर पक्ष विपक्ष हो गया, थोड़ा बहुत हो गया, नम्र दृष्ट हो गया, आसपास जो है आपका विलोम नहीं होगा। बांदी होने की स्थिति है, सही है। बर्ख का अर्थ वृष्टि हो गया, और झड़ का अर्थ लगातार कई दिनों तक होने वाली वृष्टि है। छिटाण का अर्थ अतिवृष्टि नहीं है, छिटाण का अर्थ वही है छीटा छाटी, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और यहाँ पर देखिए, न करने योग्य जो है ये क्या होगा, अकरणीय हो जाएगा। जहाँ पहुँचा ना जा सके वो अगम्य हो गया आपका। जिसके पास कुछ न हो उसको अकिंचन कहा जाता है, गिनती न की जा सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले का 3 हो गया, यानी 3 हो गया, 1 हो गया, और 4 और 2 हो गया। चलिए आगे बढ़ा। स्वरूप होता है, रेडियो की भाषा का श्रव्य रूप है। निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम का भेद इनमें से अतिवादी सर्वनाम नहीं होगा, बाकी सभी सर्वनाम के भेद हैं। अगला देखिए, झिक्कल कामची उडियाली है। झिक्कल कामची उडियाली जो है आपका, ये आपका है उत्तराखंड की भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश है। और ये ध्यान रखिएगा, झिक्कल जो है ये राजी भाषा का शब्द है, और जिसका मतलब होता है बहुलता। झिक्कल का मतलब होता है बहुलता। और अगर कामची की बात की जाए, कामची शब्द जो है आपका मारछा भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है आपका, मारछा भाषा का शब्द है। मारछा यानी मारछा जो भोटिया हैं वो बोलते थे। और इसका अर्थ होता है भाषा, मारछा, और इस शब्द का अर्थ होता है भाषा। और उडायली का अर्थ एक तरह से टोकरी से है, टोकरी से। ये एक जौनसारी शब्द है। तो 3 अलग अलग क्षेत्रों के शब्द इसमें लिए गए हैं। तो उत्तराखंड की भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश ये है। और किसने तैयार किया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, उमा भट्ट ने तैयार किया है। और साथ में चंद्रकला रावत, उमा भट्ट और चंद्रकला रावत। आगे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखिए, उमा भट्ट और चंद्रकला रावत के द्वारा ये शब्दकोश तैयार किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से फिर से सुमेलित करना है। राहुल घर जा रहा है, तो ये विधिवाचक वाक्य हो गया। राहुल घर जाओ हो गया आपका एक तरह से आज्ञार्थक हो गया।
क्या राहुल घर जा रहा है, संदेहवाचक सॉरी प्रश्नवाचक हो जाएगा, क्या लग गया क्वेश्चन मार्क, शायद राहुल घर जा रहा है, ये संदेहवाचक हो जाएगा। तो यानी आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी वाला हो जाएगा। कुमाऊनी भाषा में आण कहा जाता है पहेली को, तो ये आसान सा हो गया। निम्नलिखित में से सही युग्म छांटिए, तो सही युग्म इनमें से अंतस्थ व्यंजन जो है लौ है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो यहाँ पर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना जो है ये कौशल बाजार प्रेरित रोजगार से जुड़ा हुआ कौशल के लिए कौशल प्रदायक कार्यक्रम है, तो ये सही बात है आपका। और यह कार्यक्रम ग्रामीण निर्धन परिवारों के 15 से 25 वर्ष युवाओं पर केंद्रित है, नहीं कम से कम इसमें 18 ईयर्स एज होनी चाहिए, तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा। अभ्यर्थियों के पूर्ण सामाजिक समावेशन सुनिश्चित किया गया है, तो केवल 1 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, उस साइबर हमले की पहचान करें जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करते हैं और किसी वेबसाइट या नेटवर्क संसाधन पर अत्यधिक अनुरोध भरकर कुछ वैध या सभी वैध अनुरोधों को पूरा करने से रोकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिनायल ऑफ सर्विस ये होता है। भारत के ओडिशा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने किस देश को हराकर, तो जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था। अगला देखिए, निम्न कथनों में से सही हैं, विदेशी पूंजी निवेश स्तर को बढ़ाने में सहायक है, विदेशी पूंजी तकनीकी ज्ञान का विस्तार करने में सहायक है, तो दोनों में ही सहायक है विदेशी पूंजी, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। मेक इन इंडिया पहल 4 स्तंभों पर आधारित कौन सा 4 स्तंभों में से नहीं है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है, पहले भी मैंने डिस्कस भी करवाया था अपने वीडियोज़ में, तो नए गंतव्य इसका नहीं होगा। अगला देखिए, निम्न में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती क्योंकि वो पवित्र प्रकृति के हैं, तो ये कहा था आपका गोलकनाथवाद में 1967 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। केशवानंद भारतीवाद हमने डिस्कस किया था, प्रस्तावना से रिलेटेड को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दादा भाई नौरोजी जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके बॉम्बे एसोसिएशन से रिलेटेड, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। और गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात की जाए तो ये हो जाएंगे आपके डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से रिलेटेड। बाल गंगाधर तिलक आपका दी मराठा से रिलेटेड हो गए और लाला लाजपत राय दी पीपुल से रिलेटेड हो गए, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका इसका ए वाला सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना आपको। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा मुद्दा 1996 में सिंगापुर में आयोजित WTO के प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन में उठाए गए सिंगापुर मुद्दे में, यह आप आसानी से कर सकते थे, सारे विनियोग प्रतिस्पर्धा नीति सरकारी खरीद, तो ये एक जैसे ऑप्शन है, पर्यावरण एवं सतत विकास इससे संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं है, मुख्य मेमोरी का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए रैम भी होता है, रोम भी होता है, कैश मेमोरी, ये सब मुख्य मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क जो है ये आपका मुख्य मेमोरी नहीं होती है। उत्तर भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर किसने शिलादित्य की पदवी को धारण किया था, तो ये क्या था, हर्ष ने, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। निम्न में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका कोयम्बटूर हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, अगला हमारे पास है क्वेश्चन, फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते। वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन, वार्षिक वित्तीय विवरण भी हम कह सकते हैं, तो अनुच्छेद 112 है जिसमें हमारा बजट आता है एक तरह से, तो अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण है। और एक ही ऑप्शन में 3 था तो आप इतने में भी लगा देते तो वो भी सही था आपका। दूसरे का अगर देखें, सांसदों के वेतन और भत्ते जो हैं अनुच्छेद 106 में है। धन विधेयक जो है आपका अनुच्छेद 110 का विषय है, धन विधेयक। कठिनाइयों के निराकरण का राष्ट्रपति का अधिकार 392 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पर, और कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना था यहाँ पर। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तो भारतीय परिषद 1861 का जो अधिनियम था इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत होती है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व वाला था, तो इसका सामने वाला ही हो जाएगा। भारतीय शासन अधिनियम 1919 की अगर बात की जाए तो ये क्या था, ये आपका द्विसदनीय व्यवस्था था और प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति 1935 के अधिनियम द्वारा कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, MS वर्ड में एक बार में पूरे शब्दों को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजियाँ, तो या तो कंट्रोल बैक स्पेस यूज़ करें या फिर कंट्रोल प्लस डिलीट, तो ये दोनों ही यूज़ किए जा सकते हैं।
अगर देखिए सूची एक को देखिए अल्ट कंट्रोल प्लस डिलीट भी है इसमें। इसको जैसे कोई फाइल होती है जो सेव फाइल है हमारी, चाहे वो डॉक्यूमेंट की फाइल है, तो उसको परमानेंटली अगर सिस्टम से डिलीट करना है तो अल्ट कंट्रोल प्लस डिलीट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर शब्दों के लिए नहीं, पूरे शब्दों को डिलीट करने के लिए अल्ट कंट्रोल प्लस डिलीट नहीं होगा, बल्कि कंट्रोल प्लस बैक स्पेस कर सकते हैं, कंट्रोल डिलीट कर सकते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, उत्तराखंड में नीति दर्रा है, सिक्किम में आपका जो है नाथुला दर्रा है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग पास हो गया। तो 2341 अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। अगर देखिए निम्न में से कौन सी कमेटी को कर सुधार के लिए बनाया? कर सुधार समिति जो है चलैया समिति थी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं करता इनमें से ईरान, बाकी सीरिया, जॉर्डन, लेबनान करता है। अब कथन पढ़ने हैं फिर से। विदेशी निवेश के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेश को शामिल किया जाता है। कथन एक ये है आपका। और कथन दो है आपका, विदेशी निवेश में केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ही नहीं, बल्कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज में जो निवेश किया जाता है वो भी इसमें शामिल होता है। तो मेरे हिसाब से इसमें केवल कथन एक सही होगा, दूसरा कथन इसमें गलत है। थोक मूल्य सूचकांक में सम्मिलित हैं। तो थोक मूल्य सूचकांक में आपका 697 जो है वस्तुएं शामिल हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सही सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। तो इनमें से ग्रंथों में वर्णित नाम है, चावल का ब्रीही सही है, उड़द को मांस दाल भी कहते हैं, जौ को यव कहा गया है, गोमत जो है गेहूं को नहीं कहा गया है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। सितंबर 2023 में दिल्ली में आयोजित G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में किस देशों को, ये कई बार हमने क्वेश्चन किया है, तो अफ्रीकी संघ हो गया, अफ्रीकन यूनियन। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, ये पढ़ने हैं फिर से आपको कथन। यहाँ पर क्वेश्चन जो है लेंथी ज़्यादा हो गया। क्वेश्चन इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन लेंथी काफ़ी है क्वेश्चन। देखिए, भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों की न्यूनतम उपस्थिति तथा निजी क्षेत्र के लिए निवेश का दायरा बढ़ाना है। और भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य विनिवेश प्राप्त धनराशि को जुटाकर सामाजिक क्षेत्र एवं विकास संबंधी कार्यक्रमों में लगाया जाना है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी से। मत विलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध कृति के लेखक आपके महेंद्र वर्मन फर्स्ट हैं। अगर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल का वैध संस्करण नहीं है? IPv4 आपने देखा होगा, मोबाइल में भी ये एड्रेस आते हैं। IPv4, IPv6 भी हैं, IPv11 नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगला देखिए, फिर से सूची एक को सूची दो में सुमेलित करना है। तो बजट जो है, बजट वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में है संविधान में। नाबार्ड क्या है? ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बैंक संबंधित इनको लोन वगैरह देने का कार्यक्रम है। फेमा जो है आर्थिक सुधार से संबंधित एक कानून है भारत का। CPI का संबंध मुद्रास्फीति से है। तो यानी 3, 4 और आपका 3, 4 के बाद 1 और 2, 3, 4, 1, 2 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड के पंचायती राज संस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है। उत्तराखंड राज्य का अपना पंचायती राज अधिनियम नहीं है, बिल्कुल है उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम, गलत हो गया। 1/3 नहीं, 50% सीटें आरक्षित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। खंड विकास परिषदों का गठन मध्यवर्ती स्तर पर किया गया है, सही है। खंड विकास अधिकारी खंड विकास परिषद क्षेत्र पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है। तो 3 और 4 दोनों कथन आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। 2022 में उत्तराखंड निर्यात आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मद उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा निर्यात मद रहा? तो सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल एक तरह से तो रासायनिक उत्पाद, आप सही उत्तर कर सकते हैं इसका। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। यहाँ पर चौफुला क्या है आपका? चौफुला लोक नृत्य हो गया, ये हमने डिस्कस किया था। 12 मासा आपका जो है लोकगीत हो गया। देवगुरु आपका जो है चोटी हो गई एक, और देवस्थल जो है आपका वेदशाला हो गई। तो ये हो गया आपका 2413 आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर मंदिर दिए गए हैं। हाटकालिका आपका गंगोली हाट हो गया, बाराही देवी देवीधुरा हो गया, सुरकंडा देवी आपका धनौल्टी हो गया, और छिन्नमस्ता देवी आपका काली मठ हो गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, 3, 4 और 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर गलत कथन चुनना है आपको यहाँ पर। तो इनमें से देखिए, इनमें से आपका जो हो जाएगा सही उत्तर, अमृत गंगा मंडल में बालखिला से मिलती है, ये भी सही है। और आपका केदार गंगा गंगोत्री में गंगा हनुमान चट्टी में मिलती है, ये भी सही है आपका। सही उत्तर जो आपका हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा आपका ऋषि गंगा जो है ऋषिकेश में गंगा से मिलती है। ऋषि गंगा जो है ये चमोली से निकलती है और धौली गंगा में मिलती है, ये तो गंगा से नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर देखिए, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए,
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है ये मई 2020 हो जाएगा, और जो ये हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री स्वरोजगार, ये अक्टूबर 2020 हो जाएगा। मिशन गौरा शक्ति जो है ये आपका सितंबर 2021, और 3 जो अप्रैल 2021 हो जाएगी मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। सही उत्तर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अगला हमारे पास है फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर मंदिर दिए गए हैं आपको, और मंदिर देखिए यहाँ पर, तो मंदिर अगर यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देखिए रेणुका देवी मंदिर, ये आपका नागपुरी में है। रघुनाथ मंदिर आपका जो है देवप्रयाग में है आपका। 2-4 हो जाएगा आपका, तो 2-4 आपके दो ही सी वाले विकल्प में है, 2-4 1 और 3। परशुराम मंदिर फ्रासो हो गया, और माता मूर्ति मंदिर जो है ये आपका माणा हो गया। अगला देखिए, कुमाऊं में किसी व्यक्ति को असाधारण बहादुरी के लिए दान दी गई भूमि को कहा जाता है रौत कहा जाता है इसे, ये ध्यान रखना है। जूला नापने की इकाई है, जूला जो है ये भूमि नापने की भूमि की पैमाइश की इकाई है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया, तो ये प्रताप शाह हो गया। उत्तराखंड के किस जिले में ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है, ट्यूलिप गार्डन आपका पिथौरागढ़ हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कथन सही है। लखवाड़ मेला जौनसार बाबर का लोकप्रिय मेला है, सही है। सन्नीगाड़ मेला चैत्र नवरात्रि को नहीं लगता है। सेल्को मेला भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध उत्सव है, ये बिल्कुल सही है। ये सेल्को मेला उत्तरकाशी से रिलेटेड इधर अपनी ही घाटी है। हरियालीपुरा उत्सव जो है आपका मुख्य रूप से विवाहित कन्याओं से संबंधित है, ये भी सही है। 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन। अगला देखिए, यदि कोई उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तो उत्तराखंड में कोसी नदी के तट पर स्थित स्थानों का क्रम, ये देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आया उसका। ककोड़ा खाल किस आंदोलन से, तो ये बेगार आंदोलन से संबंधित है आपका। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पर फिर से। तो यहाँ पर देखिए आपका एक तरफ आपको मालूसाही दिया गया है, तो पहले का आपका डी हो जाएगा। मालूसाही की प्रेम कहानी है एक तरह से। हुड़की बोल जो है ये कृषि और खेतीबाड़ी से संबंधित है। पवाड़े भड़ों की अगर बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वीर रस पर आधारित हो गए। जागर आपका लोक मान्यताओं पर आधारित हो गए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। उत्तराखंड राज्य में राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम सुडगुल की स्थापना आपके 2002 में होती है। डेक्रास संबंधित है, डेक्रास आपका संबंधित है इसमें देवी देवताओं के क्ले मॉडल या मृदा नमूने से संबंधित है डेक्रास, बहुत फेमस। जनपद बागेश्वर निम्नलिखित जिलों से घिरा हुआ है, तो जनपद बागेश्वर अगर बात की जाए तो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली से। पर गोट संबंधित है। गोट का संबंध आपका पशुपालन से होता है। गोट यानी जो जहाँ पर हम पशुओं को रखने के लिए एक तरह से गढ़वाली में तो छानी बोलते हैं ना, छानी बोलते हैं, तो वही आपका गोट कहलाता है, तो पशुपालन से संबंधित है। पंचबद्री निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से श्री बद्रीनाथ सम्मिलित नहीं है, आदि बद्री है, योग ध्यान बद्री है, आपका वृद्ध बद्री भी है। और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मुझे ठीक से समझ नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होना चाहिए आंसर, क्योंकि मुझे लग रहा है ये सारे ही सुमेलित हैं। कालागढ़ है जिम कार्बेट उद्यान का मुख्यालय, मायावती आश्रम जो है चंपावत, चैती मेला काशीपुर में ही लगता है, झंडा मेला देहरादून ही लगता है। तो एक बार ऑप्शन देख के बताइए ज़रा। घी संक्रांति पर्व का अन्य स्थानीय नाम, इसको ओलगिया कहा जाता है स्थानीय नाम। देवदार वृक्ष का वानस्पतिक नाम सिड्रस देवदार हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। सरों हारुल और छोपती लंगवीर है, तो ये उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं, ये तो हमने करवाए थे सरों हारुल छोपा। देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 संबंधी कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड में पाए जाने वाले भरल व कस्तूरी मृग वन्य जीव सूची 1 में शामिल है, बिल्कुल सही है, ये अनुसूची 1 का विषय है कस्तूरी मृग। और धनेश जो है इसको हॉर्नबिल बोलते हैं, हॉर्नबिल। इंग्लिश वाला वर्जन देखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगा, हॉर्नबिल बोलते हैं इसको। और हॉर्नबिल सूची 2 में शामिल नहीं है, हॉर्नबिल भी सूची 1 का पार्ट है, यानी आपका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है इसमें से, दूसरा वाला गलत है। अगला देखिए, यहाँ पर फिर से एक तरह से मेलों और इनको मिलाने के लिए दिया गया है। एक तरफ आपको दिए गए हैं कि उत्तराखंड के मेलों के नाम दिए गए हैं, और दूसरे अवसर या तिथि जब वो शुरू होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका एक तरफ आपको देवी धुरा का मेला दिया गया है, देवी धुरा का मेला आपका रक्षाबंधन को लगता है। उत्तरायणी मेला दिया गया है जो कि आपका मकर संक्रांति में लगता है। गौचर मेला 14 नवंबर हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा बी सी और ए, बी सी और ए अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए,
बस 2020-21 के उत्तराखंड क्रॉपिंग पैटर्न के अनुसार, पैटर्न अगर क्रॉपिंग पैटर्न के अनुसार देखें तो सबसे ज़्यादा जो है गेहूँ नंबर 1 पे आ जाएगा, फिर आपका धान आ जाएगा दूसरे पे, फिर आपका यहाँ पर गन्ना आ जाएगा तीसरा, और चौथा आ जाएगा आपका मंडुआ। तो यहाँ पर अगर हम इनको पैटर्न में लगाते हैं तो क्योंकि बढ़ते क्रम में लगाना है तो बढ़ते क्रम में लगाएंगे अगर हम, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी डी बी और ए। तो ये हो जाएगा कौन से क्रम में, आपका बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, यानी कम से ज़्यादा की ओर लगाना है। जिस प्रकार चैसवाणी भोज्य पदार्थ गढ़वाल से संबंधित है, उसी प्रकार कौन सा भोज्य पदार्थ कुमाऊं से है, रस टटवाणी, ये आपका डी वाला सही उत्तर हो जाएगा इसका। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित की मिलाएं तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका उत्तराखंड न्यायिक विधिक अकादमी, ये भवाली नैनीताल में है आपका। डॉक्टर बर्थवाल हिंदी अकादमी जो है ये आपका देहरादून में है। राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी टिहरी में हो गया। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान आपका रुद्रपुर में हो गया। यानी कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था, तो ये उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद करता है अधिनियमित। चैत के महीने 2 को नाच दो मैनो यानी नाच गाने का महीना कहा जाता है। चैत के महीने आई लड़कियां भी झुमेलों और बसंती गीतों के साथ नाचती हैं। तो ये दोनों ही कथन सही होने चाहिए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के विवरण में जो आपका संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पर इनको सुमेलित करना था। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी या केंद्र से सहायता अनुदान, तो सबसे जो सही उत्तर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आप एक बार सुमेलित करें। धाम यात्रा की संज्ञा दी गई है, तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को 5वां धाम की यात्रा की संज्ञा दी गई है। और यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, वैसे मैं लगा नहीं पाया हूँ सारे। कौन सी आकृति निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखेगा, तो ये जो है मेरे हिसाब से सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। क्योंकि गैपिंग देखिए यहाँ पर, जैसे ये मुड़ा हुआ है, इसमें मुड़ा हुआ है, तो अगला एक छोड़ के मुड़ा हुआ है, फिर आपका नेक्स्ट वाला मुड़ा हुआ है, फिर 2 छोड़ के मुड़ा हुआ है, फिर नेक्स्ट वाला मुड़ा हुआ है, और फिर आपके 3 छोड़ के मुड़ेगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा। कोड 20 13 9 16, तो ये आसान था क्वेश्चन, आपको ठीक वैसे ही मैच करना था इसका। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, कैलाश गोविंद, इसमें आपको लंबाई के उसमें मामले में लगाने थे, तो गोविंद इसमें सबसे वो हो जाएगा आपका आंसर। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके लिए और बहुत अच्छी ट्रिक थी। यहाँ पर क्या करना था कि अगर मिनट जो है 30 मिनट तक हैं तो 18 30 में से घटा देते हैं हम, और अगर आपका 30 मिनट से ज़्यादा हैं तो 17 90 में से घटा देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप लगा कर देख लीजिएगा। ये तो 1 मिनट का सवाल था आपका, ए वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। आप पहले का जो 8 15 का आपका 10 15 आ जाएगा, और बी का जो है थर्ड आ जाएगा 9 10 आ जाएगा, 9 20 का आपका 9 10 आ जाएगा। तो ये आप अगर घटा के देखोगे तो ये आपका सही आ जाएगा सर। अगला देखिए, 4 गांव ABCD जो हैं ये मेरे हिसाब से लगभग जो है 8 किलोमीटर आ रहा है। फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, मेरी रीजनिंग उतनी अच्छी नहीं है, मैं खुद ही बता दे रहा हूँ। और इसका क्वेश्चन ये मुझे तो इसका लॉजिक नहीं समझ आया, आप मुझे भी बता दीजिएगा इसका लॉजिक क्या है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। और कुल मिलाकर जो मेरिट इसकी है ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहने वाली है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके 65 प्लस अगर मार्क्स हैं तो आप श्योर रहिए, 65 प्लस में श्योर हो जाएगा। 65 प्लस जो हैं आपके अच्छे मार्क्स हैं इस पेपर में, जिस का पेपर बना है। तो 65 70 के अराउंड जो है वेरी एक तरह से डिसेंट टोटल मैं कह सकता हूँ। तो इसके अलावा तो अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपके लगभग कितने मार्क्स सही हो रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद देखते हैं आपका फाइनल कट ऑफ जल्दी लेकर आऊँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।